Hello guys, don't forget to subscribe the channel. Please click here the red button to subscribe the channel for more informative videos. Thank you for watching. अब व्यूअर्स अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक से ज़्यादा प्लेटें अगर आपने लगानी है, ठीक है ना, ज़्यादा वाटेज हासिल करने के लिए आपको एक से ज़्यादा प्लेटें लगानी पड़ती हैं, तो उनको लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि व्यूअर्स हम एक से ज़्यादा प्लेटें लगाते क्यों हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्लेट है वो 100 वाट की है, तो आप टोटल 1000 वाट जो है ना वो करंट लेना चाहते हैं, मतलब 1000 वाट के मुताबिक आप अपनी आगे इक्विपमेंट घर में चलाना चाहते हैं, ठीक है ना। 1000 वाट से आपके 3-4 पंखे चल सकते हैं और जो एलईडी लाइट्स हैं वो 5-6 चल सकती हैं आसानी के साथ, ठीक है ना। जितने ज़्यादा वाटेज होंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप आगे चला सकते हैं। इवन देन कि आप एसी भी चला सकते हैं अगर आप वाटेज पूरे कर सकते हैं तो वाटेज पूरे करने के लिए आपको एक प्लेट तो नहीं ज़रूरत होगी, एक प्लेट से ज़्यादा प्लेटें लगानी पड़ेंगी। तो अब उन प्लेटों को आपस में हम कनेक्ट कैसे करेंगे, तो ये तरीका अब हम पढ़ेंगे। तो उन प्लेट को आपस में कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप उन प्लेट्स को आपस में पैरेलल कनेक्ट करेंगे या आप उनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि पैरेलल में कैसे कनेक्शन होते हैं और सीरीज़ में कैसे कनेक्शन होते हैं, और इन दोनों का आपस में क्या डिफरेंस है। पैरेलल में अगर प्लेट कनेक्ट करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर हम उन्हीं प्लेट को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आइए हम एक एक करके दोनों तरीक़ों को देखते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने तरीका बताया कि आपने प्लेट को आपस में पैरेलल कनेक्ट करना है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि पैरेलल कनेक्शन बनता कैसे है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास ये 3 प्लेट्स यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है ना। 3 प्लेट्स को हमने आपस में कनेक्ट करना है। तब इस प्लेट का एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के आपकी बैटरी का होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। अब आपने करना क्या है, आपने करना सिंपल ये है कि इस प्लेट के पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी प्लेट के पॉजिटिव टर्मिनल और तीसरी प्लेट के पॉजिटिव टर्मिनल, तीनों को ज्वाइन करना है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और इसी तरह बिल्कुल नेगेटिव टर्मिनल को दूसरी प्लेट के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और इनको तीसरी के साथ जोड़ के ये पॉइंट आपने निकाल लेते हैं। तो ये तीनों प्लेटें अब आपकी पैरेलल कनेक्टेड हैं। पैरेलल से मुराद पॉजिटिव 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 के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। अब ये तो हो गया कनेक्शन कि आपने कनेक्शन किस तरीके से करना है। अब हम देखते हैं कि इस तरह कनेक्शन करने से क्या फ़र्क पड़ता है, वोल्टेज में क्या फ़र्क पड़ता है और करंट में क्या फ़र्क पड़ता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तीनों प्लेटें 6 वोल्ट की हैं और 3 एम्पेयर की हैं, ठीक है ना। अब पैरेलल में कनेक्ट करने से वोल्टेज सेम रहते हैं। ये बात याद रखनी है कि पैरेलल में अगर आप प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं और इवन अगर आप बैटरीज को भी कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज आपके सेम रहते हैं। ये नहीं करना कि 6 और 6 तो 18 वोल्टेज कर दो, वोल्टेज आपके 6 ही रहेंगे, वो 18 नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल वोल्टेज ये 6 वोल्ट ही शो कर रहा है, लेकिन आपका जो करंट है 3 एम्पेयर 3 एम्पेयर और 3 एम्पेयर, ये तीनों जमा हो जाएगा और टोटल बन जाएगा 9 एम्पेयर। तो आपने याद रखना है कि पैरेलल में आपने वोल्टेज सेम रहते हैं और करंट जो है ना वो जमा हो जाता है। तो ये चीज़ आपने देख ली, वोल्टेज और करंट। अब हम इससे पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई इन तीनों प्लेटों को पैरेलल कनेक्ट करने से टोटल कितनी पावर जो है ना वो जनरेट हो रही है। तो पावर का सिंपल फार्मूला है कि आप वोल्टेज और करंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पावर आ जाती है। जैसा कि हमारे पास वोल्टेज 6 वोल्ट है और करंट जो है ना वो 9 वोल्ट है, तो 6 और 9 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54 वाट। इसका मतलब है कि आपके पास ये तीनों प्लेट मिलाकर 54 वाट का जो है ना वो सेटअप तैयार हो गया है और टोटल 9 एम्पेयर करंट आपको इससे मिल रहा है।
और वोल्टेज आपको 6 वोल्ट मिल रहे हैं इस पूरे सेटअप से। तो व्यूअर्स, अब हम देखेंगे दूसरा तरीका कि इन प्लेट्स को आपस में सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, ये देख रहे हैं आप कि अब आप प्लेट को सीरीज में कनेक्ट कैसे करेंगे। अब देखें, यहाँ पर भी आपके पास 3 सोलर प्लेट्स हैं, ठीक है ना, तीनों के प्लस टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल भी हैं। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये पहली प्लेट का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट यहाँ से लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव के साथ मिला दिया दूसरी प्लेट के, और दूसरी प्लेट के नेगेटिव को तीसरी प्लेट के पॉजिटिव के साथ मिला दिया, और तीसरी प्लेट का नेगेटिव हमने आगे ले लिया करंट आउटपुट के तौर पे। तो इसमें देखें एक सीरीज की चेन बन गई। मतलब जैसे देख लें, यहाँ से पानी का एक पाइप समय लगा हुआ है, पानी यहाँ से आता है, इस सोलर प्लेट में से गुजर के, इसमें से गुजर के, इसमें से गुजर के, ऐसे मतलब एक एक करके गुजरता है। तो ये एक सीरीज बन गई है, तो इसको कहते हैं सीरीज सर्किट। तो ये तो सीरीज सर्किट के कनेक्शन का तरीकाकार था। अब हम देखते हैं कि इस सर्किट से वोल्टेज और करंट में क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि हमने पैरेलल में देखा था कि वोल्टेज सेम थे और करंट जो है ना वो ऐड हो रहा था, लेकिन इस केस में बिल्कुल मुख्तलिफ है, उलट है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका करंट सेम रहता है सीरीज़ में, ठीक है ना, और वोल्टेज आपके ऐड हो जाते हैं। जैसे कि ये प्लेट है 5 वोल्ट की, दूसरी प्लेट है 7 वोल्ट की, तीसरी है 9 वोल्ट की। तो हम इन तीनों को जमा करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएंगे 21 वोल्ट, ठीक है ना। लेकिन करंट हमारे पास अब तीनों का 3 एम्पेयर है, तो करंट हमारे पास टोटल 3 एम्पेयर ही रहेगा। अब अगर करंट 3 एम्पेयर तीनों प्लेटों का बराबर नहीं है, मिसाल के तौर पर इसका 1 एम्पेयर है, इसका 2 एम्पेयर है, इसका 3 एम्पेयर है, तो उस सूरत में करंट कितना होगा? उस सूरत में करंट जिस प्लेट का सबसे कम होगा ना, जैसे इसका 1 एम्पेयर था, तो करंट यहाँ पर 1 एम्पेयर या उससे कम ही होगा, 1 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होगा उस सूरत में। लेकिन यहाँ पर तीनों प्लेटों का करंट सेम है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास करंट 3 एम्पेयर ही आ जाएगा। अब हम टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास टोटल वाट कितने आते हैं, पावर कितनी आ रही है। तो हम 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वोल्टेज हमारे पास 21 है और करंट हमारे पास 3 है, तो हमारे पास 63 वाटेज आ जाएंगे, ठीक है ना। अब आप देख लें आपके पास क्या आ रहा है, 63 वाट पावर आ रही है इन 3 प्लेट से, 3 एम्पेयर करंट आ रहा है और 21 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। ये वोल्टेज भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। पैरेलल की सूरत में आप देख रहे थे कि आपके पास टोटल वोल्टेज कितने थे। पैरेलल की सूरत में आपके पास 6 वोल्ट थे, ठीक है ना, और इस सूरत में आपके पास 21 वोल्ट आ रहे हैं। तो आपने ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि आप सीरीज़ में और पैरेलल में जब कनेक्शन करते हो तो क्या चीज़ बढ़ती है और क्या कम होती है। अब यहाँ पर देखना है कि आपके पास करंट कम आ रहा है लेकिन वोल्टेज बढ़ गए हैं। अब व्यूअर्स, मैं आपको एक और तीसरा तरीका बता दूं कि आप इन प्लेट्स को सीरीज़ और पैरेलल दोनों कम्बिनेशन के साथ अगर आप लगाएं, ठीक है ना। बाज़ जगह पे हमें कम्बिनेशन बनानी पड़ती है वोल्टेज और करंट को जो है ना अपनी मिक़दार के मुताबिक लेने के लिए। अब मिसाल के तौर पर आप का वोल्टेज जो बैटरीज लगी हुई हैं वो आपने 12 वोल्ट की सीरीज़ में कनेक्ट करके 24 वोल्ट की लगाई हुई है, ठीक है ना। 24 वोल्ट की बैटरी आपने बनाई हुई है, ठीक है ना। 2 बैटरियों को आपने सीरीज़ में कनेक्ट किया है, तो सीरीज़ में आप जानते हैं कि वोल्टेज डबल हो जाते हैं, तो वो 24 वोल्ट बन गया। तो फिर आप जो ऊपर सोलर प्लेट लगाएंगे छत के ऊपर, तो आप भी उससे कोशिश करेंगे कि आप 24 वोल्ट ही लें, ठीक है ना, क्योंकि 24 वोल्ट लेंगे तो नीचे 24 वोल्ट बैटरियों को देंगे तो वो जो है ना मैच कर जाएगा और वो चार्जिंग में उसको जो है ना वो आसानी होगी, ठीक है ना। अगर आप 24 वोल्ट की बैटरी को 12 वोल्ट देंगे तो वो फिर थोड़ा देर से चार्ज होगी। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने सीरीज़ और पैरेलल की कम्बिनेशन के साथ प्लेट्स लगाई हैं। अब अगर थोड़ा सा और करें, देखें ये वाली प्लेट, ये पहली प्लेट और ये प्लेट आपस में सीरीज़ में कनेक्ट है, देखें इसका माइनस इसके प्लस के साथ कनेक्ट है। इसी तरह ये दोनों प्लेट्स आपस में सीरीज़ में कनेक्ट है, ये दोनों प्लेट्स आपस में सीरीज़ में कनेक्ट है। लेकिन अब देखें इन दोनों प्लेट्स के कम्बिनेशन को
और इनके प्लेट्स कॉम्बिनेशन को हमने आपस में पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। अब देखें ये प्लस और ये प्लस के साथ हमने एक कनेक्शन बना लिया और नेगेटिव के साथ हमने कनेक्शन बना लिया। तो ये तीनों जो अरे बनी हुई है, ये एक अरे आपस में सीरीज़ में बनी है, ये दूसरी अरे सीरीज़ में बनी है, ये तीसरी अरे सीरीज़ में बनी है। तो 3 अरे हैं हमारे पास और इन 3 अरे को हमने आपस में पैरेलल के ज़रिए कनेक्ट किया है। ठीक है ना, इन 3 अरे को हमने पैरेलल में आपस में कनेक्ट किया है। तो ये सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो गया। अब आप यहाँ सीरीज़ में लैदा कैलकुलेशन करेंगे इन दोनों की, ठीक है, और इसमें लैदा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, और इसमें लैदा कैलकुलेशन करेंगे। सीरीज़ में जैसा कि आप जानते हैं कि जो है वो करंट वो हो जाता है सेम रहता है और वोल्टेज आपके प्लस हो जाते हैं। अब देख रहे हैं ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, तो ये टोटल हो गया 24 वोल्ट। ठीक है ना, 24 वोल्ट यहाँ पर, 24 यहाँ पर, 24 यहाँ पर। लेकिन ये 24 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में तो वोल्टेज बराबर होते हैं, तो लिहाजा आपके पास यहाँ पर 24 ही मिलेंगे। इसी तरह अगर हम करंट देखें, ये 10 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर है, तो ये सीरीज़ में आपस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में करंट बराबर होता है। ठीक है ना, 10 एम्पियर ये हो गया, 10 एम्पियर इस दूसरी अरे का हो गया, 10 एम्पियर इस तीसरी अरे का हो गया। अब ये तीनों अरे आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में करंट जो है ना वो ऐड हो जाता है। तो 10 इसका, 10 इसका और 10 इसका, ये टोटल 30 एम्पियर आपका करंट बन गया। अब अगर आप वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वाटेज आ जाएंगे। 30 और 24 को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वाटेज आ जाती है 720 वाट। तो टोटल आपका ये जो सेटअप लग गया ये 720 वाट प्रोड्यूस करेगा और इसका करंट जो होगा वो 30 एम्पियर होगा और इसके वोल्टेज 24 वोल्ट होंगे। तो व्यूअर्स, ये आपको प्लेट सोलर जो प्लेट है उनको आपस में कनेक्ट करने का मैंने आपको ब्रीफ तरीका बताया। ठीक है ना, 3 तरीके बताए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना वो टॉपिक था और इसी कैलकुलेशन की बेस पे आप अपना पूरा सेटअप लगाते हैं। ये कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप अगर एक बार नहीं समझे तो बार बार इस लेक्चर को सुने और इसको समझने की कोशिश करें ताकि आप किसी किस्म की कोई गलती नहीं कर सकें। Hello guys, don't forget to subscribe the channel. Please click here the red button to subscribe the channel for more informative videos. Thank you for watching.